मत बताओ, जब एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, ठीक है, तो एयरफोर्स का एग्जाम होने के बाद होता क्या है, 21,000 लड़का जो है लगभग एयरफोर्स ने लिया। 21,000 लड़का लेने के बाद अब सबसे बड़ी समस्या बच्चे के सामने ये थी कि मैं जीडी कहां पे करूं, मैं ग्रुप डिस्कशन यानी फेस 2 क्लास कहां करूं। अब किसी आदमी ने फीस रख दी कितनी, किसी ने रख दी कितनी, किसी ने रख दी कितनी। अब कुछ लोगों ने जीडी नहीं करा पाए, चलो ठीक है, मान लो हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी हैं, तो हमें लगा कि यार हम बच्चों को करा सकते हैं। हमने 2100 रुपए फीस रख दी, वो भी इसलिए रख दी, केवल कारण ये था, मैंने कहा बच्चे को ऐसा ना हो कि इतना सारा बियर न कर पाए। और बहुत सारा बच्चा ऐसा था जो इतना ज्यादा खर्चा नहीं उठा पाता, तो उसको हमने बोला भी ठीक है। लगभग 1200 से 1300 लड़का जो था यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1300 लड़का एकदम से हॉस्टल में एकोमोडेट करना, सबसे पहली तो ये बात बहुत मुश्किल। सुबह से रात से लेकर दिन रात सारे स्टाफ ने, हर बंदे ने दिन रात मेहनत करी, जैसे भी हुआ कहीं ना कहीं चलो कराया, वो भी ठीक है। बच्चों को जहां कोशिश हुई, भाई एक बात बताओ, किसी घर में 5 लोग रहते हो और एकदम से 500 आ जाए तो दिक्कत तो उसे भी आएगी। और यहाँ सडनली 2-2, 4-4 दिन के लिए हॉस्टल कौन अरेंज करवाता है, सब कुछ करवाया, वो भी चलो ठीक है। बच्चे इधर उधर भी गए, दूसरे कोचिंगों में भी गए, हमने कभी किसी का नाम नहीं लिया कि भाई किसी ने क्या किसके साथ गलत किया, फ्रॉड किया, ये किया वो किया, ठीक है। और जब आपके घर में बहुत ज्यादा भीड़ हो तो 2-4 बच्चों को शिकायत हो सकती है, मैं मान रहा हूं, लेकिन हमने अपनी तरफ से, मैं सुबह 7 बजे से और रात के 12 बजे तक यहाँ बच्चे लगातार क्लास में देख रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी क्लास बच्चों की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक कुत्ता, पहली बार मेरे मुंह से गलत सुन रहा है क्योंकि मेरी आत्मा को सक्सेसफुल इंसान के साथ ऐसा होता है सर, गलती है ये सब। सामने आओ, किसी को इतना, मैं तो कहता हूं टीचर नाम की शब्द भी हट गई है यार। और दुख इस बात का नहीं है, मुझे इस चीज का नहीं है कि ये सब है, दुख इस बात का होता है कि आदमी मतलब किस तरीके से नीच हो सकता है, कितना गिर सकता है, ठीक है। थंबनेल लगा के वीडियो शेयर, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा है, ये सब। अरे ऐसे तो मैं 4 लड़के भेज रखे हैं वहीं पे अकेडमी में, ठीक है, 4 लड़के वहीं पे बैठे थे, अभी चेक करवा ले क्या वहां क्या चल रहा है। मेरे पास कई जगह से कोचिंग से फोन आया, बच्चे अकेडमी में यहाँ बैठे हुए, आगे का सर हम वहां गए थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि हर किसी को हर चीज पसंद ना आए, तुम यहाँ कर लो। तो इसका मतलब तुम एसटीसी मान दो दूसरे की। और आदमी पता दर्द कब होता है, हमें मुझे भी परेशानी नहीं होती, और ना मैं कान के नीचे को निकाल के छोड़ देता, क्योंकि जब लगता है थोड़ी बहुत कमी चल रही यार, अपनी तरफ से दिन रात हमने एसटीसी करा ली, सब कुछ करा लिया, इतना पागल हो गए, मतलब इससे ज्यादा मुझे तो जीवन में लगता है कि आदमी नहीं कर सकता, इससे ज्यादा लिमिट नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी अगर इतनी घटिया, भाई मैं तो सबसे पहले टीचर्स कम्युनिटी से एक बात कहना चाहूंगा कि आपको इस चीज के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आज ये मुझे झेलना पड़ रहा है, कल ये तुम्हारे लिए भी हो सकता है। अगर इस टाइप के घटिया लोगों को बढ़ावा दोगे, ठीक है, अगर इस तरीके के घटिया लोगों को बढ़ावा दोगे तो वो अपने 2 पैसे के चक्कर में, सिर्फ 2 पैसे के चक्कर में, ठीक है, सिर्फ 2 पैसे कमाने के चक्कर में, और ये अपना मतलब कि मेरे बारे में बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, मेरा नाम उड़ जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई नाम तो तेरा वैसे ही उड़ जाएगा, तो मेहनत कर ले यार, आपने कब बोला उसको। लेकिन किसी की मेहनत को इस तरीके से खराब करेगा, तो मैं कह रहा हूं आने वाली पीढ़ी, मतलब ये श्राप है, मतलब दूसरे की तरफ से इतनी घटिया हरकत कि भाई तू इसी चक्कर में बैठा कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए। तूने एक बार भी ये नहीं देखा कि 1 महीने में रात भर हमने 12 घंटे 17 घंटे रातें खाली कर दी, यहाँ हमने इतनी सारी चीजें कर दी, और तू फिर भी इन सब हरकतों में लगा हुआ है। अरे कम से कम कभी तो शर्माने वाली बात कर ले यार। हमें माना कि तू क्या बोलूं यार, घटिया आदमी है, पर इतना भी नहीं ना, इतना भी नहीं होना चाहिए भाई।
नाम क्या है? ये दलाल, ये प्रतीक दलाल, ये डिफेंस गुरुजी वाला, ये मैं नाम नहीं जानता सर, मैं पहली बार नाम ले रहा हूँ सर। देखो भाई, मैं एक लास्ट चीज कहूंगा, प्रतीक ध्यान से तू भी ये बात सुन ले, क्योंकि मुझे पता है तू पूरी सुन रहा है, पूरी की पूरी तू सुन रहा है, तो ध्यान से मेरी बात सुन ले। तू भी कोचिंग सेंटर चला रहा है, हम भी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, हम अपनी मेहनत का अपनी किस्मत का खा रहे हैं, तू अपनी मेहनत अपनी किस्मत का खा रहा है। अगर तू कल के दिन हमसे अच्छा पढ़ाएगा तो यही सारा बच्चा तेरे पास आएगा, अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ये सारा बच्चा हमारे पास आ रहा है। इस कोचिंग सेंटर को देखो, सब लोग रोजगार हर किसी को चाहिए, कोई जॉब करके रोजगार कर रहा है, कोई अपनी टीचिंग करके रोजगार कर रहा है, कोई अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके रोजगार कर रहा है, हर कोई अपने रोजगार पे फोकस कर रहा है। अब जो चीजें जा रही है भाई, मां कसम खा के मैं कह रहा हूं बहुत गलत जा रही है प्रतीक, ये चीजें असहनीय है मेरे भाई, ये चीजें अब इतनी गलत हो गई मां कसम कि ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। मैं नहीं चाहता कि इस फील्ड में हम बच्चों का भला करने के लिए आए हैं, मैं नहीं चाहता मां कसम की कल के दिन हमारे भी घर वाले पछताए या कल के दिन बस्ता भी पछताए। मैं वास्तविकता तुझे बता रहा हूं, पढ़ाना है पढ़ा, मेहनत कर, ठीक है, लेकिन जो ये तंज कसने वाली बात है ना, ये भाई साहब छोड़ दे, क्योंकि मां कसम बस आखिरी हो गया तब आके ये बात बोली। फोन भी किया मैंने तेरे पास, तूने फोन नहीं उठाया, और ऐसी बात नहीं तेरी मेरी बात नहीं हुई, आज से पहले 20 बार तेरी मेरी बात हुई है, जितने भी बच्चों के लिए लड़ाई हुई हर मुद्दे पर तेरी मेरी बात हुई है, ठीक है, लेकिन तू हर जगह सिर्फ ये सोचता है कि कहां नाम कमाया जा सके किसी को भी टारगेट करके। बस यही कहूंगा, तू भी मेहनत कर रहा है बच्चों के लिए कर, हम भी मेहनत करें कर, बच्चों का भला होना चाहिए। ये इतनी गंदी चीजें राजनीति वाली मत करो कि मतलब इसलिए इतनी मेहनत करने के बाद भी चुप नहीं रहा जाता इन चीजों पर। तो भाई इस चीज को देख सही कर ले, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत है एक बार तू खुद आ यहाँ पे भाई एकेडमी में, खुद आ। प्रतीक मैं तुझे बोल रहा हूं, देखो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। देखो भाई मैं एक बात, आगे 6 महीने का कोर्स ले, ठीक है, और नहीं एक बात और बताता हूं भाई, नहीं एक बात और बताता हूं भाई, 6 महीने का कोर्स ले प्रतीक, तू यहाँ के पढ़, पूरी सुनो बात, पूरी सुनो ना, मैं बताऊंगा, नहीं भाई मेहनत करे फीस तो हम लेंगे, लेकिन बताता हूँ सुनो पूरी सुनो भाई, प्रतीक 6 महीने का कोर्स तू खुद ले, इतनी मेहनत मत कर कि बच्चों को पहले कन्वेंस करता होगा फिर बच्चों को भेजता होगा, बच्चों का भविष्य खराब क्यों करता है। 6 महीने का कोर्स खुद ले मेरे भाई आके यहाँ, अगर 6 महीने पढ़ के और संजीव सर की जय करके तू यहां से नहीं गया, फीस वापिस करूंगा। हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम फलाने के बारे में ये सब बोल दो, ऐसा नहीं। जो बच्चा यहाँ पे आके आएगा पढ़ के जाएगा वो सब कुछ बताएगा, जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो बताएंगे। आज भी सुबह सुबह आपकी एकेडमी से बच्चों का मैसेज आता है, जी मेरे को दिक्कत है या नहीं है, तो मैं कहता हूं भाई तुम जहां रह रहे हो उनसे पूछो, तुम जहां रह रहे हो आप उनसे पूछो। फिर भी उसने मेरे से पूछा, मैंने उसको बकायदा बताया कि आपका हैंड एंगल ज्यादा, आपका ये दिक्कत है। हमें जितनी नॉलेज है ना वो हम उतनी दे रहे हैं, आपको जितनी नॉलेज आप उतनी दे रहे हो। अब उसमें रोने धोने वाली बात कहां से आ गई भाई। किसी बच्चे ने फोन किया मेरे पास, मैं उस बच्चे का ही बताऊंगा आपका, और वो आपका ही चेला है सर, ठीक है ना, वो आपका ही चेला है। मेरे पास फोन किया उसने, ऐसे दिक्कत हो रही है, तो वहां से खुद फोन करते हैं, मैं ये दिक्कत हो रही है भाई बताओ, वहां पे हमने किसको परेशान कर दिया, कौन से हमने यहाँ बंदूकें तान दी, कौन सा क्या कर दिया। किसी भी तरीके से हमारा किसी को चोट पहुंचाने का वो नहीं है, हम चाहते हैं सिर्फ लोग आगे बढ़े। और ये इमोशनल गेम ना हम कभी नहीं खेलते सर, जो आप लोग खेलते हो ना इमोशनल गेम, ये रो देते हैं वो देते हैं। और व्यक्तिगत रूप से और सुन लो, बाकी जो ये इन्होंने जो भी कहा है कि मैंने खुद बच्चे वहां भेजे, अरे यार मैं खुद ही पढ़ा लूंगा। अब कोई मान लो मेरे गाँव कहीं और चला जाए तो मतलब वो ये चीज है। और ये बहुत सारे जो चेले चपाटे उनके अभी मैसेज छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं मतलब खुद बोलूंगा कि मैंने खुद वहां बच्चे भेजे भाई। अरे मैं मेरे पास ही रख लूंगा उन बच्चों को, मैं वहां क्यों भेजूंगा भाई। मैंने वहां बच्चे भेजे, उन्होंने वहां खराब बताया। आपके बच्चे अगर छोड़ के ना गए हो तो मुझे बताओ, और छोड़ के यहां से भी कोई चला जा सकता है, हम किसको रोक सकते हैं क्या। उन बातों को बरगलाओ मत सर आप। और दूसरी बात, मैं डरता नहीं हूं किसी से, ध्यान रखना, जो भी कमाया है अपने दम पे हूं और आगे भी अपने दम पे रहूंगा। मेरी जान पहचान है, मेरे ऑफिस में बंदे हैं। क्या बात है तुम भी करते हो यार, कौन से ऑफिस में बंदे बताओ। जान पहचान आप करो सर, मैंने कौन सा मतलब देश की सुरक्षा का इंफॉर्मेशन लीक कर दिया हो। बच्चों को पढ़ाना मेरा काम, बच्चों को सही अपडेट देना मेरा काम है, बच्चों को झूठी अपडेट देना मेरा काम नहीं है। और ना ही मैं बच्चों से कह के वीडियो बनवाता हूं। यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं
एक बार भी अगर किसी बच्चे को आना तुम वीडियो ले लो, तुम फोटो उतार लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, मैं क्लास में पुशअप मार के नहीं दिखाता बच्चों को।